प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य के पास आशा नहीं है, उसके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो एक पल भी जीवन नहीं जी सकता। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमारे पास एक दृढ़ आशा है। और वो आशा क्या है और उस आशा के अनुरूप हमें जीवन जीने को परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप जानना चाहते हैं परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है और हमें अपनी आशा के अनुसार किस प्रकार जीवन जीना चाहिए? तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और परमेश्वर के वचन से इन बातों को जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित और आनंदित हैं तथा परमेश्वर के प्रेम और आशा में धीरज धरे हुए अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य के पास जीवन जीने के लिए एक आशा ही है जो हमें सामर्थ और उम्मीद प्रदान करती है। और आज के अध्ययन में भी हम इसी आशा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन आरंभ किया था और आज हम पहले अध्याय के 3 पद का अध्ययन करेंगे। पौलुस बड़े ही सुंदर ढंग से हमें 3 शब्द देता है जो हमारे मसीही जीवन का आधार है, अर्थात विश्वास, प्रेम और आशा। हम परमेश्वर के साथ विश्वास से जोड़े जाते हैं जब हम यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास करते हैं। तब हम परमेश्वर के प्रेम में जीवन जीते और सेवा करते हैं। और तब अंत में आता है आशा, जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जीने की आशा रखते हैं। दोस्तों, हमारा विश्वासी जीवन या हमारा मसीही जीवन उस विश्वास से आरंभ होता है जिसका कारक प्रभु यीशु मसीह ही है। क्या आपके जीवन में उस विश्वास का आधार मसीह है या आपके जीवन का आधार संसार की कोई अन्य वस्तु या कोई मनुष्य है? आज हम इन 3 मुख्य शब्दों पर ही अपना अध्ययन आधारित रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से विश्वास, प्रेम और आशा के बारे में सीखते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन आरंभ किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद से। यह पद बाइबल का एक असाधारण पद है और वह पौलुस का एक विशिष्ट प्रकार है जिसे हम उसके पत्रों में देखते हैं। वह 3 के अंक पर विशेष बल देता है जिसे हम आगे अध्ययन में देखेंगे। तो आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। पहली बात यहां पर देखते हैं, तुम्हारे विश्वास के काम। दूसरा, और प्रेम का परिश्रम। और तीसरा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को सदा स्मरण करते हैं। यह पद धर्मशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण पद है और इसमें अर्थ का भंडार है। पौलुस 3 मसीही मर्यादाओं को संयोजित करता है, विश्वास, प्रेम और आशा। कुरिन्थ को लिखे प्रथम पत्र में भी वह इन तीनों को संयोजित करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 के 13 पद में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया, वर्षों पूर्व मैं उस वैज्ञानिक के साथ भोजन कर रहा था जिसने हमारे अंतरिक्ष यान पर उपस्थित अग्नि सुरक्षा कवच को बनाया था कि वातावरण के घर्षण से वह जल न जाए। उसने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित हैं? उसने कहा, आप और मैं भौतिक जगत में वास करते हैं जो समय,
अंतरिक्ष और पदार्थ में विभाजित हैं। क्या आप चौथे के बारे में सोच सकते हैं? उसने कहा, मैं नहीं सोच पाया। तब उसने उससे कहा, समय के भी 3 भाग हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्या आप चौथे के बारे में सोच सकते हैं? मैं नहीं सोच पाया। तो उसने आगे कहा, अंतरिक्ष भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में विभाजित है। चौथे आयाम की बात की जाती है, परंतु वह भौतिक जगत में नहीं है। अतः आप देख सकते हैं कि जिस जगत में हम वास करते हैं वह 3 से बना एक है। रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर का वचन भी ऐसा करता है। पौलुस मनुष्य को भी त्रिएक कहता है, जिसे हम अध्याय 5 पद 23 में देखेंगे। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य त्रिएक है। अंक 3 के महत्व के अन्य रोचक उदाहरण भी हैं। आदि में परमेश्वर ने आदम और हवा को आदेश दिया कि वे 2 एक बने रहें। वे दोनों पुत्र जन्ने पर एक हुए और पुत्र जन्ने के बाद त्रिएक हो गए। क्या आपने ध्यान दिया है कि उत्पत्ति की पुस्तक में आदम के केवल 3 पुत्रों के नाम दिए हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आदम और हवा की अनेक संतान थी, क्योंकि उन्होंने मानव जाति का आरंभ किया, परंतु नाम 3 पुत्रों के ही दिए गए हैं, कैन, हाबिल और शेत। इस पद में पौलुस मसीही जीवन की 3 मर्यादाओं को व्यक्त करता है। विश्वास के काम भूतकाल की घटना है, प्रेम का परिश्रम वर्तमान की घटना है और आशा की धीरता भविष्य की घटना है। यह एक विश्वासी की जीवनी है और चिरकालिक, अस्थायी तथा अनंत गुण है। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दूर आकाश में हैं और हम यहाँ पृथ्वी पर हैं। हम उन्हें आकाश से लाकर यहाँ जीवन की वास्तविकता कैसे बना सकते हैं? बच्चों से प्रेम रखने वाले एक ठेकेदार की कहानी इस प्रकार है। एक दिन वह पटरी बनाकर घर चला गया। अगले दिन जब वह निरीक्षण करने आया तो उस पर बच्चों के पद चिन्ह छपे हुए थे। वह क्रोधित होकर चिल्ला रहा था। पास ही में खड़े एक व्यक्ति ने उससे कहा, मैं तो सोच रहा था कि आप बच्चों से प्रेम करते हैं। ठेकेदार ने कहा, मैं उनसे भाववाचक प्रेम करता हूं, ठोस में नहीं। अतः हमारा प्रश्न है, इन भावनाओं को ठोस रूप कैसे प्रदान करें? पौलुस इन 3 शब्दों को कहीं सुंदर स्थान से निकालकर व्यवहारात्मक रूप देता है। वह उन्हें हमारे दैनिक आचरण में जड़ देता है। वह इन भाववाचक गुणों को मुर्दा घर से निकालकर दैहिक बनाता है। देखिए वह इसे कैसे करता है। वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों के जीवन के 3 गुणों को व्यक्त करता है: विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता। विश्वास के कार्य अर्थात प्रतिमा उपासना से मन फिराकर परमेश्वर के निकट आना। प्रेम का परिश्रम अर्थात सच्चे एवं जीवित परमेश्वर की सेवा करना। और आशा की धीरता अर्थात स्वर्ग से परमेश्वर पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा। लिखा है विश्वास के काम। कुछ विचित्र सी बात प्रतीत होती है, क्योंकि इफिसियों की पत्री 2 उसके 8 और 9 पद में हमें कहा गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परंतु वह कहता है विश्वास के काम। मेरे विचार में यहाँ पौलुस स्पष्ट करना चाहता है कि उसके और याकूब के विचार एक ही हैं। याकूब अध्याय 2 पद 18 में कहता है, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा,
और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यह विश्वास के काम है। यह हमारे विश्वास का प्रदर्शन है। कुछ का ऐसा मानना है, परंतु वे दोनों विश्वास के कामों की चर्चा करते हैं। अतः उनके विचारों में विषमता नहीं है। विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति मनुष्य की आत्मा की प्रतिक्रिया है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है विश्वास का जीवन। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसके 28 और 29 पद में यीशु ने भी यही कहा था। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। उसने यह नहीं कहा कि वे कर्मों द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परंतु यह कि उन्हें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के निकट आना होगा। इसके बाद जीवंत विश्वास जीवन के आचरण में प्रकट होगा। प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में इसका अति उत्तम प्रदर्शन था। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 4 और 5 पद में प्रभु यीशु ने शमौन पतरस से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पतरस कह सकता था, तुमसे अधिक अच्छी तरह हम इस झील के बारे में जानते हैं, लौटकर वहां जाल डालना व्यर्थ होगा। परंतु पतरस ने कहा, स्वामी, तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। मेरे मित्रों, यह विश्वास का काम है। हम विश्वासियों में यह बोध होना आवश्यक है कि विश्वास का काम वचन का पालन है। परमेश्वर के काम क्या हैं? प्रभु यीशु के शब्दों में विश्वास का काम है प्रभु यीशु में विश्वास करना, जिसे परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर के वचन पर आचरण करने से आपका विश्वास संसार में प्रकट होगा। यह विश्वास का काम है। जी हाँ, यही बात कैन और हाबिल के जीवन में प्रकट थी। कैन की समस्या क्या थी? वह जन्म से तो पापी था ही, चुनाव और कार्यों से भी वह पापी था। इब्रानियों के पत्र 11 के 4 पद में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। कैसे? एक छोटा सा अच्छा सा संडे स्कूल बालक बनकर नहीं। हाबिल भी कैन के समान एक पापी था, परंतु उसने परमेश्वर के वचन के प्रति उचित प्रतिक्रिया दिखाई और परमेश्वर में विश्वास किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर में विश्वास करने के कारण वह बचाया गया। उसने परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाकर अपने विश्वास का प्रदर्शन किया। विश्वास परमेश्वर और एक विश्वासी के मध्य संबंध है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है और आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं। यही तो मन फिराव है। मन फिराव का अर्थ है परमेश्वर में विश्वास करना। थिस्सलुनीकियों के विश्वासी प्रतिमा उपासना से मन फिराकर परमेश्वर के निकट आए थे। पौलुस ने थिस्सलुनीके जाकर यह नहीं कहा, मेरे विचार में प्रतिमा उपासना करना उचित नहीं, यह तो भयानक काम है। उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने वहां जाकर प्रभु यीशु के बारे में सुनाया और थिस्सलुनीके वासियों के लिए प्रतिमा उपासना कोई बुराई वाली बात नहीं थी। परंतु पौलुस की बातें सुनने के बाद उन्होंने परमेश्वर में मन लगाया और प्रतिमा उपासना का त्याग किया, जो उनकी प्रतिक्रिया थी। मुझसे लोग प्रायः कहते हैं, आपने मुझे मसीही बनाया। मैंने किसी को मसीह नहीं बनाया और न ही मैं ऐसा कर सकता हूं। एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, अनेक वर्षों पूर्व आपने मुझे पापों से बचाया था।
मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे कहा, मैं प्रसन्न हूं कि आप मुझे स्मरण रखते हैं, परंतु मैंने आपको पापों से नहीं बचाया। मैंने तो केवल आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, और क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने आपके मन में काम किया। मेरे मित्रों, यह एक वास्तविक अद्भुत कार्य है। पौलुस उनके विश्वास के काम को ही सदा स्मरण नहीं करता था, उनके प्रेम के परिश्रम को भी। पर प्रेम का परिश्रम क्या है? परमेश्वर प्रेम के कारण हमारा उद्धार नहीं करता है। जी हां, वह अनुग्रह से हमारा उद्धार करता है। यही तो कार्य रूपी प्रेम है। प्रेम और परिश्रम संयोजित नहीं होते हैं, परंतु प्रेम परिश्रम करता है, और जब वह परिश्रम करता है तो वह वास्तव में परिश्रम का काम नहीं लगता है। मैं उस छोटी लड़की का उदाहरण देना चाहता हूं जो एक शिशु को गोद में लिए चल रही थी। पास से निकलते हुए एक व्यक्ति ने उससे कहा, क्या यह शिशु अधिक भारी नहीं? उसने उत्तर दिया, ओह नहीं, यह मेरा भाई है। प्रेम संसार में अंतर ले आता है। प्रेम का परिश्रम का कार्य नहीं होता है। प्रभु यीशु ने बड़ी ही व्यवहारिक बात कही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हां, यदि आप उससे प्रेम नहीं रखते तो आपको उसकी आज्ञाएं उबाऊ और थकाने वाली लगेंगी। मेरे विचार में ऐसा प्रयास करके देखना व्यर्थ है। वर्षों पूर्व मैं अपने बेटे के साथ आराधनालय जा रहा था। वह कलीसिया के एक काम में हमारी सहायता कर रहा था। मार्ग में हम ट्रैफिक जाम में फंस गए। मैंने कहा, देखो, ये लोग आज भी काम पर जा रहे हैं। देखिए, किसी के भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। 100 में से 99 मनुष्य काम करना नहीं चाहते हैं। आपको जिस काम में आनंद मिलता है उसे करना एक उत्तम बात है। यही तो प्रेम का परिश्रम है। यदि सेवा आपके लिए बोझ है तो प्रभु यीशु कहता है, मेरे भाई, त्याग दो, उसके कारण परेशान मत हो। वह अपने सेवक को ऐसा बनाना नहीं चाहता है। हमें उससे प्रेम करना है, तब हम जो कुछ उसके लिए करेंगे वह प्रेम का परिश्रम होगा। विश्वासी के जीवन का यह एक गुण होना चाहिए। एक दिन डीएल मोडी घर लौटे तो उनके परिवार ने उनसे कहा, आप अपनी अगली सभा निरस्त कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत थके हुए लगते हैं। उन्होंने अति उत्तम उत्तर दिया, मैं काम करके थक जाता हूं, परंतु काम से नहीं थकता। मैं कहता हूं, परमेश्वर के काम में थक जाना बहुत अच्छा है, परंतु परमेश्वर के काम से नहीं थकना चाहिए। परमेश्वर के लिए प्रेम आज्ञा पालन से प्रकट होता है। समर्पित विश्वासी होने की बातों से मैं ऊब गया हूं। यदि आप कहते हैं तो उसे सिद्ध करें मेरे भाई, अपने प्रेम के द्वारा सिद्ध करें। प्रेम आज्ञा पालन द्वारा प्रकट होता है। तीसरी बात जिसके लिए पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को सराहता है वह उनकी आशा की धीरता। प्रतिमा उपासना से मन फिराकर परमेश्वर के निकट आकर सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा में लगकर वे परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोह रहे थे। यह आशा की धीरता है। प्रत्येक मनुष्य भावी आशा के सहारे पर जीवित रहता है, और जो भी वह आशा है वह उसे थामे रहती है। सदियों से मनुष्य इसे व्यक्त करता आ रहा है। मार्टिन लूथर ने कहा था, संसार में हर एक काम आशा से किया जाता है। उससे बहुत समय पहले एक अन्य जाति सोफोक्लेस ने कहा था, आशा ही अधिकांश मानव जाति को थामे रहती है। एक आधुनिक विचारक O.S. मार्डेन कहते हैं, आशा जैसी कोई औषधि नहीं, न ही ऐसी महान प्रेरणा कोई है, और न ही कोई ताकतवर औषधि है जैसी कल की कोई उत्तम आशा।
एक कवि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, मनुष्य की छाती में आशा अनंत सोता है। एक राजनीतिज्ञ थॉमस जेफरसन ने कहा, मस्तिष्क में आशा लिए मैं अपनी नाव चलाता हूं। स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक ने कहा, सही कहा जाए तो मनुष्य आशा पर आधारित रहता है। उसके पास आशा की अपेक्षा अन्य कोई संपदा नहीं है। उसका यह संसार आशा का प्रभावशाली स्थान है। मेरे मित्रों, जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करना और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की प्रतीक्षा करना कैसा महिमामय और अद्भुत जीवन है। यही धन्य आशा है। आज मानव जाति मनुष्य से आशा रखती है कि वह उसकी समस्याओं का समाधान करके विश्व में शांति और समृद्धि लाएगा। यह मनुष्य के वश में नहीं है। जी हाँ, यदि आपकी आशा संसार में है तो आप ऐसे आनंद की खोज में हैं जिसके मिलने का कोई स्थान नहीं है, और आपके हाथों में आते ही वह बुलबुले के समान फूट जाएगा। आप एक ऐसे बांसुरी बजाने वाले के पीछे चल रहे हैं जो कहता है, मैं सदैव बुलबुले उड़ाता हूं। पाप के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया था, और उसी दिन से मनुष्य बाहर एक और स्वर्गलोक बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। वर्षों से कलीसिया यही सोच रही है कि वह स्वर्ग के राज्य की स्थापना कर रही है, परंतु नहीं हुआ। परमेश्वर मनुष्य को सदा के लिए पाप में नहीं छोड़ सकता है। हम उसके आभारी हैं। प्रत्येक युग विश्वव्यापी संकट में पड़कर कहता है, हम कोई न कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। जर्मनी के राजा फ्रेडरिक महान ने कहा था, जिस युग में मैं जी रहा हूं वह अव्यवस्था का युग है। मेरी आशा परमेश्वर में है। आज आपकी आशा क्या है? क्या आपकी आशा राजनीतिक दल में है या मनुष्य की किसी संस्था में है? परमेश्वर उस मनुष्य पर दया करे जिसकी आशा किसी छोटी नाशवान नाव पर हो जिसे मनुष्य चला रहा है। मेरे विचार में ना तो कोई मनुष्य, ना कोई दल, ना कोई संगठन इस संसार की समस्याओं का समाधान खोज सकता है। इस जगत का राजदंड कील से छिदे हाथों में है और वह सही समय पर कार्य करेगा। मैं यह एक बात जानता हूं, वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर के पवित्र एवं अनंत उद्देश्य के निमित्त बुला लिए गए हैं। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस विश्वास, प्रेम और आशा को संयोजित करता है, जो मसीही जीवन के 3 काल हैं। विश्वास के काम जो मसीही जीवन के 3 काल हैं। विश्वास के काम जो क्रूस पर दृष्टिपात करके जीवन में भले काम उत्पन्न करता है। प्रेम का परिश्रम परमेश्वर के संतान द्वारा वर्तमान में प्रभु यीशु की सेवा की प्रेरणा, आधार एवं आशा की धीरता जो भविष्य में निहारती है। यह मसीह मर्यादाओं की कैसी त्रिएकता है। यह प्रत्येक विश्वासी की जीवनी होना चाहिए। थिस्सलुनीके की कलीसिया की यही जीवनी थी। मैं आशा करता हूं कि आपकी कलीसिया की भी यही जीवनी है। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज हमने जिन 3 बातों को सीखा उसके आधार पर आपका मसीही जीवन होना चाहिए। परमेश्वर हम विश्वासियों से प्रेम में सेवा अपेक्षित करता है। आज प्रत्येक विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वह प्रेम में परमेश्वर की सेवा करे। सेवा हमारे मसीही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आपके लिए सेवा के अनेक आयाम और अवसर उपलब्ध हैं। सेवा का अर्थ है परमेश्वर के गुणों को संसार में प्रकट करना या प्रतिबिंबित करना। परमेश्वर ने हमें केवल इसलिए नहीं बुलाया कि हम अकेले बचाए जाएं, पर हमें परमेश्वर के स्वभाव को संसार में प्रकट करना आवश्यक है। आज अनेक विश्वासी मसीही तो कहलाते हैं, पर वे परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर पाते। उसका कारण है कि वे परमेश्वर के साथ अब तक जुड़े नहीं हैं। जिस विश्वास से हमने परमेश्वर को जाना है, उसी विश्वास से हमें प्रेम से कार्य करना ही मसीही जीवन है। हमारे कार्य ही हमारी भविष्य की आशा को भी प्रकट करते हैं कि हम किस विश्वास से जीवन जी रहे हैं।
आपकी आशा आपके कार्य से ही प्रकट होती है, क्योंकि हम जैसा विचार रखते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। अब यह बात है कि क्या आप परमेश्वर के साथ होने की आशा रखते हैं? यदि हाँ, तो वह आपके जीवन, आपके कार्य, आपके व्यवहार में निश्चित प्रकट होगा। आवश्यकता दूसरों को देखने की नहीं है, पर स्वयं को देखने की है। हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन का लेखा देना है, ना कि दूसरों के जीवन का। इसलिए आज से ही उस जीवन को जीना आरंभ करें, और अगर आप जी रहे हैं ऐसा जीवन, तो उसमें और अधिक बढ़ते चले जाइए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। यह दिन आपने हमें दिया, जीवितों के मध्य रखा प्रभु। और पिता, आपने एक आशा हमारे जीवन में दिया है कि हम मसीह यीशु को एक दिन देखेंगे। पिता, हमारी विनती है कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में आप इस कार्य को प्रकट करें कि वे जिस आशा में जीवन जी रहे हैं, आपसे मिलने की वो अद्भुत आशा, उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों से, अपने बोलचाल से, अपने स्वभाव से प्रकट करें, ताकि मसीह का नाम, मसीह की महिमा उनके जीवन से लोगों तक प्रकट हो। पिता, इनकी सहायता करिए कि वे आपकी महिमा को प्रकट करने पाएं। धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास आज के अध्ययन के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। उसके लिए फोन, SMS और पत्र का सहारा लें। अगले प्रसारण में इस सुंदर अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन से बहुत सी और बातों को हम सीखेंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहिए और उसको अपने जीवन से, अपनी आशा के द्वारा प्रकट करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री। पौलुस द्वारा लिखा गया सबसे पहला पत्र है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय के 3 पद में उन विश्वासियों के कितने गुणों को व्यक्त करता है? A 4, B 3, C 2, D 1। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।